हेलो फ्रेंड्स, मैं मितेश मल्होत्रा सेवियर एजुकेशन अब्रॉड से। आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बनाया गया। ये 10 से 12 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एंड एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक फेयर आइडिया लग सकता है। बात करते हैं कंट्री की जी। ऑस्ट्रेलिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन आपके सरप्राइजिंग एट टू योर सरप्राइज इट इज 2.25 करोड़। यानी कि जितनी पॉपुलेशन दिल्ली की है सिर्फ उतनी पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया की है। इस पॉपुलेशन में 7 लाख लोग जो वहां पर हैं इस समय वो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा पे हैं। तो यानी कि 2.25 करोड़ में से 7 लाख बच्चा सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही है वहां पर, और 7 लाख में से ऑलमोस्ट 20% इंडियन बच्चा, यानी कि 1,40,000 बच्चा वहां पर इस समय भी ऑन स्टूडेंट वीजा पढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को कुछ चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया बना देती हैं। एक तो जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो इंडिया से ऑलमोस्ट मैच करता रहता है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे हम कनाडा की बात करें तो एक्सट्रीम ठंड होती है, -25 तक पहुंच जाता है। वहां पर ऐसा कभी कुछ नहीं होता, एकदम बढ़िया वेदर है, तभी इंडियन बच्चा ज्यादा प्रेफर भी करता है वहां पे जाके। दूसरा है कि वहां के जो 7 सिटीज हैं वो एज पर गाइड्स, बहुत सारी गाइड्स के अकॉर्डिंगली वो मोस्ट लवेबल सिटीज है। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है, 7 सिटीज। दूसरे एक और बड़ा फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि वहां की जो 6 यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप 100 में आती हैं। जी हाँ, 6 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आती हैं। उनका नाम है जैसे कि मोनाश यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है। ऐसी 6 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती हैं। टोटल वहां पर 43 यूनिवर्सिटीज में, कुछ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिला के। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर, मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताया। इसका थोड़ा सा और अगर अंदर आए तो ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रोविंसेस हैं। इसके अच्छे शहरों के जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो तो हम नाम सुने ही होंगे, जैसे कि मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, कैनबरा है, डार्विन है। ये सब शहरों के नाम सुनेंगे, बट ये सिर्फ शहर है। अगर आप इनके प्रोविंस यानी कि राज्य यानी कि स्टेट, वो वहाँ पर 7 हैं, जैसे कि विक्टोरिया, मेलबर्न इसकी कैपिटल है। न्यू साउथ वेल्स है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी यानी कि कैनबरा, फिर नॉर्दर्न टेरिटरी है, फिर हमारे पास तस्मानिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। 7 प्रोविंसेस में बांटा गया। अब अगर हम वहां पर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जो पॉपुलर मैं प्योर एजुकेशन सिस्टम नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको समझाऊंगा कि जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट ज्यादा जाता है। 2 तरह की एजुकेशन करने के लिए वहां पे बच्चा ज्यादा जाता है। एक है डिप्लोमास करने या दूसरा डिग्रीज करने। डिप्लोमा वाले सेक्टर को वेट कहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर। और दूसरा हायर एजुकेशन जिसमें डिग्रीज करते हैं, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो मास्टर्स हो। पहले मैं वेट के बारे में आपको समझाता हूँ। वेट में डिप्लोमाज होते हैं। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लेवल 3-4 से लेकर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ये सब कर सकते हैं। इसमें किस तरह के डिप्लोमे होते हैं? इसमें डिप्लोमा होते हैं प्रोफेशनल, जिसके बाद आपको जॉब लग सकती है। ट्रेड डिप्लोमा, जैसे कि मैं कह दूं कि कुकरी का डिप्लोमा है, जैसे कि डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में आप कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा नर्सिंग में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आईटी के बहुत सारे डिप्लोमास होते हैं, मैनेजमेंट के बहुत सारे डिप्लोमास होते हैं। ये डिप्लोमास होते हैं। हालांकि इनका इंडिया से लेकर सक्सेस रेट कभी बढ़ता है कभी कम रहता है। ये डिपेंड करता है हाई कमीशन का मूड क्या है उस समय, या वो किस तरीके के वीजाज देने चाहते हैं। एक समय था कि जब 90% बच्चा इंडिया से वेट सेक्टर में ही जा रहा था। बट अगर हम आज 2020 की बात करें, अभी तो खैर वीजाज थोड़े कम आ रहे थे पीछे कुछ दिनों में जब लॉकडाउन लगा रहा, बट अब वीजाज आ रहे हैं और वेट के ही बहुत अच्छे वीजाज आ रहे हैं। मतलब 10-10, 7-7 दिन में वीजाज आ रहे हैं। इट शोज समथिंग। दूसरा, इसके अंदर इसकी अगर हम वेट सेक्टर की क्वालिफिकेशन की बात करें कि मेरे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि मैं वेट सेक्टर में चला जाऊं, तो मेरे को वहां पर +2 पास होना चाहिए। मेरे 5.5 बैंड आइल्स में होने चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास है, अगर 50-60 नंबर से पास आउट, तो वो मेरे को एडमिशन मिल जाता है। 1-2-3 साल का गैप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम इसको कंपेयर करें डिग्री से, जो कि वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देती हैं, डिग्री 3 साल की बैचलर्स, 2 साल की मास्टर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको गैप नहीं चाहिए। गैप का मतलब क्या है कि उतना जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि आपने 2019 में पास करा और आप जा नहीं पाए और आप 2020 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो 1 साल आपने क्या करा वो आपसे पूछा जाएगा। वहां पर वो हर यूनिवर्सिटी जीटीई चेक करती है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है कि नहीं है, वो चेक करती है। उसमें चेक करती है कि आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। आप वहां पर जाके पढ़ना चाहते हैं, वहां से भाग जाना चाहते हैं, उनके सिस्टम को अब्यूज करना चाहते हैं, उनके सिस्टम में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं।
अगर हम इस जीटी की बात करें, जैसे कि मैं कहता हूँ कोई बच्चा 2019 पास आउट है और वो कहता है कि जी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके, यानी कि नॉन मेडिकल से मैंने 12th पास आउट करा 2019 में, उसके बाद मैंने 1 साल आईटी जेई की प्रिपरेशन में लगा दिया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो इस आईटी जेई की प्रिपरेशन के साथ अगर वो उसके प्रूफ लगाता है, उसका एडमिट कार्ड लगाता है, तो उसका वो गैप कंसिडर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि गैप क्या है और गैप क्या नहीं है। जिस चीज का मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता वो गैप है, जिस चीज का मैं प्रूफ दे सकता हूं, जो ऑथेंटिक प्रूफ है, जिसको चेक कर सकता है कोई कहीं से भी, वो मान्य है एज ए कि आपका कोई गैप नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर मैं और एक चीज डिस्कस करता हूं कि आपको आईएलटीएस के बैंड चाहिए होते हैं। आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बोला था वेट में 5.5 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बैचलर के आ रहे हैं आपके 6 बैंड है, कुछ यूनिवर्सिटीज 6 बैंड भी लेती हैं और एक या 2 मॉड्यूल में आपके 5.5 है तो भी ओके है। अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो 6.5 बैंड विद लो बैंड लेस देन 6 चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज 6 बैंड पे भी ले लेती हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बट मोटा मोटी एलिजिबिलिटी में वो देखते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, 12th में कितनी परसेंटेज है, 50% से ऊपर होना चाहिए। आईएलटीएस की परसेंटेज मैंने आपको, आईएलटीएस के बैंड स्कोर मैंने बता दिया, पीटी का भी बिल्कुल ऐसा ही है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मोटा मोटी होगी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतने के अंदर है तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। गैप का भी मैंने आपको इसमें बता दिया कितना गैप हो सकता है, आपका चल सकता है। अब वहाँ पर हम आते हैं उनका जो वीज़ा सिस्टम क्या है। जो स्टूडेंट वीज़ा वो प्रोवाइड करते हैं वो सब क्लास 500 में प्रोवाइड करते हैं। SSVF सिस्टम चल रहा है उनका, इसका मतलब है सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। ये जुलाई 2016 से इंप्लीमेंट हुआ था। उनका एक और सिस्टम भी है कि जिस कंट्री से उनको बुलाना होता है बच्चों को, मतलब आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो कंट्रीज को 3 लेवल में बांट के रखते हैं, असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3। यही असेसमेंट लेवल वो अपनी ऑल 43 यूनिवर्सिटीज के लिए भी रखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो असेसमेंट लेवल 1 की हैं। असेसमेंट लेवल 1 का मतलब क्या है कि जिसमें बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क यानी असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3 यानी कि हाई रिस्क कंट्रीज, और वैसे यूनिवर्सिटीज भी हैं। अब फिलहाल इंडिया का जो असेसमेंट लेवल वो असेसमेंट लेवल 3 है, और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि असेसमेंट लेवल 3 में यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं रिक्वायरमेंट्स? कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है ना वीज़ा देने में फ्रॉम द एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू या एक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। उस एजुकेशन की वैल्यू भी सेम है, फ्रॉम एजुकेशन की जो उसके डिग्री की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसकी एजुकेशन वैल्यू भी सेम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 2 साल अच्छे से पढ़ते हैं, 3 साल अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप मिनिमम 2 साल का वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक सबसे बेहतरीन पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो कुछ नई चीजें जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि अगर आप किसी रीजनल एरिया में जा रहे हैं, सुपर रीजनल एरिया में, तो आपका पोस्ट स्टडी वर्क राइट 3 से 4 साल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, किस एरिया में जाना चाह रहे हैं आप। मेलबर्न सिडनी छोड़कर कुछ एरियाज हैं जैसे टाउन्सविल है, चाहे केन्स है, आर्मीडेल है, डार्विन है, तस्मानिया है, ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर आपको वर्क परमिट राइट मिल जाएंगे, आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। बहुत बढ़िया आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पर जाके। और जितना आपने पढ़ा है इंटरनेशनल एजुकेशन में, जितनी भी आपने फीस लगाई है, सॉरी मैं फीस का पॉइंट मिस कर गया था, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि वहाँ की जो एक एवरेज फीस है, अगर आप एक कोई डिप्लोमा करने जाते हैं तो साल की 8 से 12 हज़ार डॉलर की फीस है, साल की 8 से 12 हज़ार डॉलर। और यही अगर आप डिग्री करने जाते हैं तो 24,000 डॉलर से लेकर 30,000 डॉलर के बीच में फीस है साल की। तो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है फीस डिग्री और डिप्लोमा के अंदर। जो डिप्लोमाज उनकी फीस कम रहती है क्योंकि वो वेट सेक्टर के हैं, मैंने को बताया था वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है। और डिग्रीज जो यूनिवर्सिटीज़ देती है उनकी फीस ऑलमोस्ट डबल होती है। वो वैसे ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। तो ये तो हो गया उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। थैंक यू वेरी मच।